आप ये बताएं कि इंजेक्शन लगाना कहाँ है, वो कौन सा एरिया है स्पेसिफिक जानवर का जहां पर हम इंजेक्शन लगाएंगे। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, कौन सी जगह पे लगाना है और किस तरह लगाना है। नीडल कौन सी होनी चाहिए आपके पास, सिरिंज कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपको कोई ट्राइंगल समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये हाथ लगा के देख लेना है कि कौन सा एरिया आपको नरम महसूस हो रहा है, जहाँ पर नीचे हड्डी आपको महसूस नहीं हो रही। ठीक है, ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैज़ गोट एंड डेयरी फार्म। एक नई वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो बेस है जी इस बात पे कि इंजेक्शन कैसे लगाएं। हम जिस बात को लेके चल रहे हैं वो ये बात है कि फार्मर बेसिक ट्रीटमेंट, जिस तरह टेम्परेचर है, कोलिक है, कोई लेमनेस का इशू आ जाता है, बकरियों में मुंह साड़ी का इशू आ जाता है, यानी कि जो बेसिक इश्यूज हैं, बेसिक ट्रीटमेंट हैं, वो फार्मर्स खुद कर सकें। इसमें मेन इशू क्या आ रहा है, ट्रीटमेंट हमने बता दिया, वीडियो में बता दिया, किसी ने व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लिया हमने तब बता दिया, कॉल कर ली किसी ने, अगर कोई इमरजेंसी केस है तो हमने कॉल पे बता दिया। मगर नेक्स्ट हो क्या रहा है जी, हम इंजेक्शन तो ले आएंगे मगर हम लगाएं कैसे। टीके तो कोई नहीं, मैं ले लवां दुकान तो मेडिकल स्टोर तो ले लवां, टीके भी मिल जाएंगे। लाण दा हुण मैनूं तरीका कार मैं तो कदे लाए नहीं, क्योंकि मैं डंगर रखे ने, समझ लो भाई पहली बारी ही रखे ने। ते चलो तुसी नजर करम कर दो मसलन। ये बताएं कि इंजेक्शन लगाना कहाँ है, वो कौन सा एरिया है स्पेसिफिक जानवर का जहां पर हम इंजेक्शन लगाएंगे। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, कौन सी जगह पे लगाना है और किस तरह लगाना है। नीडल कौन सी होनी चाहिए आपके पास, सिरिंज कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं बकरी का, कि बकरी का कौन सा एरिया होता है जहाँ पर हमने इंजेक्शन लगाना होता है। जी, तो अभी हम आपको बताने लगे हैं बकरी का एरिया, कि बकरी के किस जगह पर आपने इंजेक्शन लगाना होता है। ये आपने गर्दन को देखना है, ठीक है, ये हड्डी, इस वाली हड्डी से आपने आगे आ जाना है। मैं कोई ट्राइंगल बना के नहीं बताऊंगा जिस तरह डॉक्टर साहिबान बताया करते हैं। आपने ये नरम एरिया देखना है कि जिसमें आपको हाथ के साथ महसूस हो रहा है कि नीचे इसके हड्डी कोई नहीं है। गर्दन के ये ऊपर वाले हिस्से में नहीं लगाना, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया में आपने इंजेक्शन लगा देना है। ये देखें, जहाँ पर ये उंगली जा रही है कोई हड्डी नहीं है, यहाँ पर आप सिरिंज लगाएंगे। क्योंकि बकरियों में कोई जानवर ऐसा नहीं है कि जिसे इंजेक्शन लगाना पड़े, इसलिए मैंने आपको बकरियों का स्पेसिफिक एरिया बता दिया है। इसके लिए आपने क्या करना है, आप आम इंसानों वाली सिरिंज के साथ भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। कोई एंटीबायोटिक जिस तरह एमॉक्सिसिलिन टाइप कुछ लगाना है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसके लिए आपको 18 गेज की नीडल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ बड़े जानवरों का, कि अगर बड़े जानवरों को इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो वो आप कैसे लगाएंगे। अच्छा जी, इसकी जो ट्रायंगल बताया करते हैं वो यहाँ से बताया करते हैं इस शेप में, मगर मैं इसकी भी आपको वो बात करूँगा जो आपको इजीली समझ आ सके। इसका भी आपने ये ऊपर वाला एरिया छोड़ देना, ये टॉप जो है, इसका भी ये वाला एरिया आपने देखना है। ये देखें, ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया में आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये आपने चेक कर लेना है। फर्स्ट टाइम 1 से 2 दफ़ा आपको मसला फेस करना पड़ेगा, इशू फेस करना पड़ेगा, देन आपको पता चलने लग जाएगा। अब एक और जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर तो आपके पास जानवर है बहुत ज़्यादा डरने वाला, जिस तरह ये जानवर सुकून से ठहरा हुआ है, इस तरह जानवर ठहरा रहे तो ठीक है, आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर जानवर ज़्यादा उछल कूद करने वाला है, फिर जानवर को आपने लगा लेनी है रस्सी। रस्सी उस तरह लगानी है जिस तरह हम इंसेमिनेशन के टाइम लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे रस्सी बांधेंगे या गर्दन में रस्सी बांधेंगे, इसके दूसरी साइड से घुमा के रस्सी इस जगह में से गुजार के खींच लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाते हैं, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है रस्सी की, आपको वैसे समझ आ जाएगी। अब मैं आपको एक, क्योंकि यहाँ पर जानवर का एक इशू है, उसको मैं इंजेक्शन लगा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह इंजेक्शन लगाना है। जी, तो ये हमें जानवर को लगाएंगे इंजेक्शन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बड़े जानवर जो हैं इनमें आपने 17 गेज की नीडल इस्तेमाल करनी है या 18 गेज की, और सिरिंज आपने ये वाली ले लेनी है, ये प्लास्टिक वाली।
और ये आपने 30 ml में लेनी है। ये जो मेरे हाथ में ये 20 ml में है, मगर आप 30 ml में लेंगे, वो इसलिए कि कहीं अगर आपको ज़्यादा डोज लगानी पड़ जाती है तो फिर आपके लिए मसला ना बने। अभी वो वाली बात जो मैं आपको पहले कर रहा था कि जानवर अगर आपको तंग नहीं करता है तो फिर उसको रस्सी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई जानवर बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है तो उसे आपने रस्सी डलवा लेनी है और अकेले इंजेक्शन नहीं लगाना है। एक बंदा रस्सी को पकड़ेगा, देन आपने इंजेक्शन लगाना है। तो मैं अभी इंजेक्शन लगाने लगा हूँ, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। बस मुझे ये देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आपको कोई ट्रायंगल समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये हाथ लगा के देख लेना है कि कौन सा एरिया आपको नरम महसूस हो रहा है, जहाँ पर नीचे हड्डी आपको महसूस नहीं हो रही। ठीक है, ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद बिस्मिल्लाह, ये इंजेक्शन, और कुछ डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि मसलना नहीं है आपने इंजेक्शन लगाने के बाद, मगर आपने थोड़ा सा मसल देना है, या हाथ इस तरह बंद करके थोड़ा सा इसको इस तरह प्रेस कर देना है। जी, तो ये थी इंजेक्शन लगाने की कंप्लीट वीडियो मुकम्मल प्रोसेस के साथ। आई होप कि इसे आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे। फिर भी आपको अगर समझ ना आई हो, आपके कोई क्वेश्चंस हों इंजेक्शन लगाने के अकॉर्डिंग, चाहे किसी और बीमारी के अकॉर्डिंग, या कि आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इशू को लेकर। नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। कोशिश कीजिएगा कि इस नंबर पर आप मैसेजेस कर लें, जानवरों की वीडियो सेंड कर लें, चाहे वॉइस मैसेजेस हों चाहे टेक्स्ट मैसेजेस हों, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है, हम जैसे ही फ्री होते हैं व्हाट्सएप चेक करते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस का हम रिप्लाई करते हैं, देन हम यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक के कमेंट्स देखते हैं, उनके रिप्लाई करते हैं। तो कॉल करने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कॉल अटेंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।